सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग एक लंबा प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, और विगत कक्षाओं में हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। यम नियम आसन प्राणायाम जिसका अभी भी स्वाध्याय हम कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत उसी की महिमा का वर्णन जो वेद गाते हैं, विशेषकर अथर्ववेद के प्राण सूक्त का आज से हम स्वाध्याय करेंगे कि वास्तव में हमारे जीवन में प्राण की कितनी महत्ता है, कितना इसका महत्व है और कितना इसका सामर्थ्य है। इसको जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही उत्तम यहाँ पर मंत्र हमको मिलेंगे। वैसे मंत्र तो सारे उत्तम होते हैं, परंतु कुछ जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत प्रकाश देने वाले जो मंत्र हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ने का और समझने का, उनका स्वाध्याय और उनसे हमको जो शिक्षा मिलती है उसका आत्मसात हमारे जीवन में हो। हम उसको वैसे ही जैसा ईश्वर ने हमारे लिए उपदेश किया है, जो इसके माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हमको जो विचार दिया है, वैसे मंत्र का अर्थ ही होता है विचार, तो हम ऐसे विचार से ओतप्रोत हो, ऐसे विचार से युक्त हो जो हमको कभी भी पतित ना करें, हमको ऊपर उठाने का जो कार्य करें, ऐसे विचारों से युक्त रहें। तो ऐसे हम यहाँ पर प्राण सूक्त का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, और जिसमें प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्राणात्मा प्रभु को प्रणाम। प्राणात्मा प्रभु को प्रणाम। और इसमें ये कहा, इसको लिख लीजिए, प्राण का विशेष यहाँ पर उसको नमन कर रहे हैं। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसि। ये अथर्ववेद के प्राण सूक्त का ये मंत्र है, प्रथम मंत्र ही है। प्राणाय नमो यस्य प्राणाय नमो यस्य प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसि। सर्वमिदं वसि। यो भूतः सर्वस्तेश्वरो यो भूतः यो भूतः सर्वस्तेश्वरो
सर्वस्येश्वरो सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। उच्चारण करेंगे। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। तो ये प्राण को नमस्कार है कि वह प्राण जिसके अधीन इदम सर्वम, यह सारा जगत जो कुछ भी है उसके जो वश में है। प्राणाय नमः, उस प्राण के लिए मेरा नमस्कार है। यह सर्वस्येश्वरः, जो प्राण सबका ईश्वर है। भूतः, और जिसका यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब कुछ रहा है और रहेगा, इसलिए वह उस प्राणाय सर्व प्राणी शरीरम व्याप्यम चेष्टते हिरण्यगर्भः, सबके प्राणभूत प्रभु के लिए, क्योंकि वो प्राणभूत है। नमः, नमस्कार हो। यस्य, जिस प्राण प्रभु के इदम सर्वम वशे, ये सारा संपूर्ण जो चर अचर जगत है, चराचरात्मक ये जगत वश में है। यह जो प्राणों का प्राणभूत है, सर्वदा जो इसकी रक्षा करता है, वे सदा हैं, वे कभी होंगे ऐसा उनके लिए नहीं कहा जाता है। सर्वस्य ईश्वरः, सब प्राणी जात ईश हैं, कर्मानुसार विविध योनियों में व्याप्त कराने वाले हैं। यस्मिन, जिस प्राण आत्मा प्रभु में सर्वम प्रतिष्ठितम, संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, जो सर्वाधार है, उन प्रभु के लिए हम प्रणाम करते हैं। हम प्राणात्मा प्रभु को प्रणाम करते हैं। उन्हीं के वश में यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। वे प्रभु सदा से हैं, सबके ईश्वर हैं और सबकी प्रतिष्ठा है, अर्थात सबके आधार हैं। बिना उस प्राण के, उस प्राणाधार के यह सारा संसार चल नहीं सकता है। तो इस चर अचर का जो धारण करने वाला है, जो उत्पन्न करने वाला है, जो पालन करने वाला है, जो प्रलय करने वाला है, वो उस प्राण के लिए, उस प्रभु के लिए हमारा प्रणाम हो, नमस्कार हो। उसको हम नमस्कार करते हैं, जो इस चर अचर जगत का आधार बना हुआ है, जगदाधार है, जो जगत का आधार है। ऐसे उस परमात्मा को प्रणाम है। और दूसरे मंत्र में क्या कहा कि नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनय तन्वे
नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते। इसको भी आप लिख सकते हैं। नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनितन्वे। नमस्ते स्तनितन्वे। नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनयितन्वे। और आगे कहा नमस्ते प्राण विद्युते। नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते। वर्षते नीचे लिख लीजिए, वर्षते। ओम नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनयितन्वे, नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते। ओम नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनयितन्वे, नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते। तो कहा कि नमस्ते, नमस्ते अर्थात हे मेघ रूप, वे मेघ रूप में वे प्राण प्रभु ही वृष्टि करते हैं। हे प्राण, सबको प्राणित करने वाले मेघ रूप प्रभो क्रंदायते नमः। बादलों की घटा में प्रवेश करके ध्वनि करते हुए आपके लिए नमस्कार हो। स्तनयितन्वे ते नमः, उसी प्रकार से स्तनित व गर्जित करते हुए आपके लिए नमस्कार हो। हे प्राण अर्थात प्राणात्मा प्रभो विद्युते ते नमः, विद्युत रूप से विद्युतमान आपके लिए प्रणाम हो, आपको नमस्कार हो। हे प्राण
आपके लिए, जो आप सबके लिए प्राणभूत हो प्रभु, वर्षते ते नमः, वृष्टि करते हुए आपके लिए प्रणाम हो। भावार्थ ये है कि प्रभु ही मेघों के रूप में प्रविष्ट होकर के ध्वनि व गर्जन करते हैं। उन्हीं की शक्ति व व्यवस्था से ही सब विद्योतन व वर्षण होता है। आप विचार करें, और एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, जिसको ईशोपनिषद में चौथे मंत्र में कहा, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। कि उस परमात्मा की ही शक्ति से, उसी के ही सामर्थ्य से यह जो मातृश्वा है वो तस्मिन अपो मातृश्वा दधाति, जो अपा है वो मातृश्वा दधाति। उस वायु में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो आप अर्थात जल को धारण करने में समर्थ हो जाता है। जितना जल समुद्र में है उससे ज्यादा कहीं ऊपर है आसमान में, लेकिन वो सामर्थ्य किसका है कि वह हमको दिखाई भी नहीं पड़ता है। और कितने जो है वायुयान भी चलते रहते हैं, इन नजरों से भी उसको देख नहीं सकते, बादल के रूप में तो दिखाई पड़ते हैं, और उसके अंदर जो है वायुयान आता जाता है, कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस परम पिता परमेश्वर का ही यह विशेष चमत्कार है, उसकी ये व्यवस्था है कि वह वर्षता भी है, वही बिजली भी बनाता है, वही वायु में जल को भी धारण कराता है। अर्थात इस चर अचर जगत में जो कुछ भी है वह उस परमपिता परमेश्वर से ही है। उसी से यह सारा संसार विशेष रूप से बना है। और यहाँ यही बात कह रहे हैं कि हे प्राण, क्रंदायते नमः, वो गर्जना करने वाला तुझको, जो है गर्जना करने वाले तुझको नमस्कार है। क्योंकि जब वह कड़कती ही बिजली या गरजता है तो लोगों को बहुत वो भय भी हो जाता है, कई लोगों की तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। इसलिए कहा कि तुझको नमस्कार है। स्तनयित तन्वे, मेघों में नाद करने वाले तुझको नमस्कार है। हे प्राण विद्युते, जो विद्युत चमकने वाले तुझको नमस्कार है। और हे प्राण वर्षते, वृष्टि करने वाले तुझको नमस्कार है। जब प्रकाश होता है, इतना प्रकाश दिखाई पड़ता है कि आंखें भी वहां पर काम नहीं करती हैं। वो प्रकाशों का भी प्रकाश करने वाला है परमात्मा, वही विद्युत में अपनी छटा छोड़ता है, अपना प्रकाश देता है, और वह बहुत जो है दिव्य, बहुत चमकीला, जो आंखें भी उसमें नहीं काम करती हैं। तो ऐसे हे प्राण रूप परमेश्वर आपको नमस्कार है। यत, जो कि संसार का एक एक आप स्वरूप देखिए, प्रकृति का स्वरूप देखिए, व्यक्ति का स्वरूप देखिए, उस सब के मूल में कौन है? परमपिता परमेश्वर है। केनोपनिषद में ये केन केन किसके द्वारा ये सारा अस्तित्व है? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। ये मन जो है कहां से कहां चला जाता है, विचार करो कि ये इसको कौन चलाने वाला है, इसको कौन गति देने वाला है? केन प्राणः प्रथमा प्रयुक्तः केनेशिता वाचम इमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कवु देवो युनक्ति। ये हमारी इंद्रियां अपने आप कैसे काम करती हैं और अपने अपने विषयों में
लगी रहती हैं। कौन ये करने वाला है? उस परमात्मा की ही ये सबसे बड़ी महिमा है कि वह इस संसार में जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं, वो सबका नियंता है, वो सबका नियंत्रण करने वाला है। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं, यह त्वमेकं शरण्यम, तुम एक ही शरण हो, तुम एक ही वर्ण करने के योग्य हो। त्वमेकं शरण्यम त्वमेकं वरेण्यम त्वम एकम जगत पात्री स्वप्रकाशम त्वमेकं जगत कर्त्री पात्री प्रहर्त्री त्वम एकम परम निश्चलम निर्विकल्पम। उसका कोई विकल्प नहीं है, वो निर्विकल्प है और वह संसार को चलाने वाला है। इसलिए हमको हर पल उसके प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। हर पल उसके प्रति जब हम समर्पित रहेंगे तो हम कृतज्ञता से भरे रहेंगे। एक एक रोम रोम से हमारे कृतज्ञता जो है झलकनी चाहिए। और वह भाव, क्योंकि ये सारा संसार उसी का बनाया हुआ है, उसी का सब कुछ दिया हुआ है, तो यही भाव हो कि मैं बस तेरी शक्ति से चल रहा हूं और तेरे लिए ही सब कर रहा हूं, तेरे ही आज्ञा का पालन करता रहूं, कभी भी मैं भटकूं नहीं, कभी मैं भूलूं नहीं, कभी किसी भी परिस्थिति में तेरा एहसान, तेरी जो स्थिति है उसको मैं कभी भुलाऊं नहीं। अर्थात तू कण कण में स्थित है, जर्रे जर्रे में समाया है, तो जिस हाल में रखे, जिस स्थिति में रखे, मैं उसी स्थिति में राजी रहूंगा। किसी कवि ने कहा, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। वही किनारा है, वही मझधार है, वही नैया है, वही खिवैया है। अपने आप के भाव को हम समझें और वैसा जीने का प्रयास करें। समर्पण का भाव होना चाहिए। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो खिवैया, ये भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो ये संसार में हम आते हैं तो उसका अनुभव तो करें। नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में उसका ही नूर छलक रहा है। पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता का बखान कर रहा है, और फिर भी यदि हम उसका ध्यान न करें, उसका चिंतन न करें, उसके स्वरूप को न माने, तो हमसे ज्यादा अभागा कौन होगा। हम तो ऐसे ही, हमारे पास सब कुछ है और हम मारे मारे टहल रहे हैं। ऐसा भाव यदि हम प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर स्थापित कर सके कि वह परमात्मा जो एक एक कोशिका को चला रहा है, एक एक कोशिका को ऊर्जा दे रहा है, बल दे रहा है,
और सत्य यही है, सत्य यही है कि हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है हम बिल्कुल नहीं जानते, अपरिचित हैं। कौन इसकी सत्ता, इसकी व्यवस्था कर रहा है, भोजन कैसे करते हैं और क्या हो जाता है, किस किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक एक कोशिका में परिवर्तन हो रहा है हर क्षण हर पल, लेकिन हमको कभी ज्ञान होता नहीं है। उसका परिज्ञान हम करें, उसकी जो है अनुभूति करें, और तब जा करके ये बात मन में आएगी कि जो परमात्मा कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो इतने हम भाव विभोर हो जाएं, प्राणायाम करते करते अपने आप को उस परमात्मा की व्यवस्था में सौंप दें, और फिर देखें कि क्या लाभ होता है इससे, कितना हम निर्मल, कितना पावन अपने जीवन को बना सकते हैं, ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये प्राण सूक्त में यही बात कह रहे हैं। और आज हमने 2 मंत्र पढ़े हैं, शेष मंत्रों की व्याख्या, शेष मंत्रों का स्वाध्याय हम अगली कक्षाओं में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।